जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। सावन के महीने में पुत्रदा एकादशी कब है, किस दिन व्रत रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का शुभ मुहूर्त, सब कुछ हम सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हर साल 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, पहली श्रावण मास में और दूसरी पौष मास में। लेकिन सावन में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रोपना एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत विशेष महत्व होता है, विशेषकर जब श्रावण मास जैसे पवित्र महीने में आती है। हर माह में 2 बार पड़ने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। लेकिन श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, उसका स्थान सबसे विशिष्ट माना जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से उपवास रखने और भगवान के चरणों में भक्ति भाव अर्पित करने से संतान की प्राप्ति, संतान की सुख समृद्धि और सभी दुखों से मुक्ति का मार्ग खुलता है। यही नहीं, इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की आराधना भी की जाती है, जिससे यह व्रत और भी प्रभावशाली बन जाता है। आइए जानते हैं इस वर्ष पुत्रदा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, धार्मिक महत्व और व्रत के पारण का सही समय, ताकि आप भी इस पावन व्रत से पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार को सुबह 11:41 पर, और वहीं एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को दोपहर 1:12 पर। उदय तिथि के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी युक्त ही रखना चाहिए। 4 तारीख को एकादशी का व्रत नहीं रखा जाएगा, क्योंकि यह 11:41 से प्रारंभ हो रही है और कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। इसलिए आप सब 5 अगस्त को ही एकादशी का व्रत रखिएगा। अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का समय है सुबह 4:20 से लेकर सुबह 5:02। आप चाहें तो इस शुभ समय में स्नान करके पूजा कर सकते हैं। और इस दिन रवि योग है। रवि योग सुबह 5:45 से लेकर सुबह 11:23 तक है। रवि योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा विधि विधान से करें और भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की भी पूजा विधि विधान से आज के दिन करें। आज मंगला गौरी का भी व्रत रखा जाएगा। और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:54 तक। शाम के समय पूजन का शुभ मुहूर्त है 7:09 से लेकर 7:30 तक। इस समय आप धूप, दीप, भोग, प्रसाद के साथ में लक्ष्मी नारायण और शंकर भगवान माता पार्वती की पूजा अवश्य ही करिएगा। मैं आपको हर एकादशी में बताती हूँ कि जब भी आप शाम की पूजा करें तो एक अखंड दीपक अवश्य जलाकर रख दीजिएगा। इससे लक्ष्मी माता की कृपा सदैव बनी रहती है। और हर कोई रात्रि जागरण नहीं कर सकता, इसलिए एक दीपक जलाकर रख दीजिए, जो कि हमारी अनुपस्थिति में वह साक्षी रहेगा। अब जानते हैं पारण का शुभ समय। सावन पुत्रदा एकादशी के अगले दिन यानी 6 अगस्त को सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:26 के बीच इस शुभ समय में आप व्रत का पारण कर सकते हैं।
पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है दोपहर 2:08 पर। पारण से पहले दान अवश्य करिएगा। आप चाहे किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। अगर ब्राह्मण ना मिले तो आप सीधा निकाल कर रख दीजिए। सीधा का मतलब कच्चा अनाज निकाल कर रख दीजिए और उसके साथ कुछ दक्षिणा अवश्य रखिएगा। उसके बाद सात्विक भोजन से ही व्रत का पारण करें। पारण के समय ध्यान रखिएगा कि जो भी आप भोजन करेंगे वह सरसों के तेल में बना हुआ नहीं होना चाहिए। आप चाहे घी में बना लीजिए या मूंगफली के तेल में बना लीजिए। और उसके अलावा उसमें लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन वगैरह नहीं खाएंगे। और द्वादशी के दिन 2 ही समय भोजन करते हैं। एक बार आप जब पारण करेंगे तो अच्छे से भोजन कर लीजिए। उसके बाद रात्रि के समय ही भोजन करेंगे। दिन में आप फलाहार, फल वगैरह, चाय, दूध ये सब आप ले सकते हैं। पुत्रदा एकादशी का महत्व। श्रावण की पुत्रदा एकादशी को पवित्रोपना एकादशी भी कहा जाता है और इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इसके साथ ही इस एकादशी पर भगवान शिव की आराधना करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु इस दिन पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखते हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है और जिनकी संतान है उनकी उन्नति और तरक्की होती है। पारिवारिक खुशियां और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। इस दिन ज्यादा से ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा आज के दिन अवश्य सुना जाता है। दोस्तों, आप सबको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।